वापस स्वागत है आप सभी लोगों का इस हैमर मशीन की वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये 20 mm का हैमर ड्रिल मशीन है। इसमें यहाँ से देख सकते हो कुछ इस जगह से जो इसका ये हाउसिंग बॉक्स रहता है, यहाँ से पूरी तरह से ये टूट चुका है। इसके अंदर हम हाउसिंग बॉक्स नया चेंज करने वाले हैं और भी इसके अंदर खोल करके देखते हैं मशीन को कि किस कारण से टूटा है और क्या प्रॉब्लम है इसमें। कभी कभी कुछ अंदर के सामान में नुकसान होने की वजह से भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले हम लोग इसको जो इसका माउथ सेट रहता है इसको इस जगह से कुछ ओपन करेंगे, इस तरह से संभालते हुए धीरे धीरे से। इस लॉक को निकालने में थोड़ी परेशानी होती है, तो बहुत ही आराम से इसको निकालना है। वैसे एक्सपीरियंस होने के बाद में ये सब चीज़ें आराम से हो जाती हैं। तो लॉक निकल जाने के बाद में इस पूरे माउथ सेट को हम लोग बारी बारी से सभी जितना भी पार्ट्स लगा हुआ है निकाल लेंगे। पीछे के साइड देखिए, यहाँ पर 6 mm का जो पारा यूज होता है, जिसमें छर्रा जिसे बोलते हैं, ये भी लगा रहता है। ये भी घिस जाता है तो हमारा बिट रहता है वो ऑटोमेटिक बाहर भी निकल जाता है। कभी कभी हमको इसको भी, इस पारे को भी चेंज करना पड़ता है। चलिए, इस जगह से खुल जाने के बाद में इसका हैंडल भी निकाल दिए। अभी इसके जो सारे स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ पर 4 स्क्रू लगे रहते हैं, इन सभी को खोल देना है। नॉब भी इसका बाहर निकाल देना है। और मैंने थोड़ी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि मेन काम समझ में आ जाए, और इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो नॉब वगैरह निकालने में अगर दिक्कत होती है तो आप उसको देख सकते हो। देखिए, इस जगह से इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा करके और हमको आगे वाला पार्ट से खोलना है हाउसिंग बॉक्स की तरफ का। तो वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगा करके अगर हम निकालते हैं तो आगे आगे का भाग निकल जाता है, वरना फिर पीछे का भाग पूरा निकल जाएगा। तो आर्मेचर वगैरह सब हमको वापस से सेट करना पड़ेगा। देखिए, इसका पिस्टन और ये गियर वगैरह सभी कुछ निकाल करके अच्छे से इसको टेस्टिंग कर लेना है, कहीं कुछ खराबी तो नहीं हुई है। जो पार्ट्स खराब होगा उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल में इसका ये क्रॉस बेयरिंग भी और गियर भी दोनों ये सभी सही दिख रहे हैं। पिस्टन की बात करें तो ये पिस्टन भी इसका कहीं से बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। यहाँ से देखिए, इसका जो मेटल वाला है ये गियर बॉक्स से पूरा, ये भी कहीं भी कोई भी खराबी नहीं है। अब इसका टूल होल्डर भी हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। अब इसमें जो स्ट्राइकर हमारा अंदर फंसा हुआ है, इस तरह से स्ट्राइकर को भी बाहर हमको निकाल लेना है। अब देखिए, थोड़ी फोकस ऑन करके मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो डंपिंग सेट रहता है, ये कभी कभी यहाँ से अगर ख़राब हो जाता है तो अलग सा ही दिखता है। देख लीजिए यहाँ से आप लोग। तो इसमें भी अभी फ़िलहाल में कोई ख़राबी नहीं हुई है। चारों तरफ इसको भी, टूल होल्डर को भी चेक कर लेना है। ये जो गियर के दांते हैं इनको भी चेक कर लेना है, इनमें भी कोई ख़राबी नहीं होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं यहाँ की। ये चारों स्क्रू को पहले इस तरह से नीचे निकाल देते हैं, क्योंकि हमको ये जो गियर बॉक्स है, हाउसिंग बॉक्स आगे वाला ब्लैक वाला, इसको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। अब इस तरह से कुछ ठोकते हैं इसको, तो ये जो पिन लगी रहती है, पिन भी बाहर निकल गई है। यहाँ पर देखिए एक बेरिंग लगा रहता है वाटर जैसा, इन सभी को हम इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हो, ये जो मेन नीडल बेरिंग है पूरा टूट गया है। टूटने के बाद में फिर ख़राब हुआ है। यहाँ से आप स्पष्ट नंबर देख सकते हो। कभी अगर ये बेरिंग ख़राब हो जाता है, नीडल बेरिंग अंदर वाला, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। आप लोगों को बेरिंग का नंबर बिल्कुल क्लियर दिख गया होगा। ठीक है, अभी मैं नया गियर बॉक्स लेकर के भी आपको बता दूंगा कहाँ पर बेरिंग लगा रहता है। अब देखिए, इसमें ये जो वाशर, ये जो नया हमने ये हाउसिंग बॉक्स ले रखा है,
इसमें देखिए नीडल बेयरिंग ऑलरेडी लगा हुआ है। कोई कोई ये हाउसिंग बॉक्स ऐसा भी मिलता है जिसके अंदर नीडल बेयरिंग नहीं लगा हुआ रहता है, तो हमको नया भी उसके अंदर बेयरिंग लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ से बेयरिंग क्लियरली देख सकते हो, ताकि इस नंबर का बेयरिंग लेकर के आप अगर नहीं लगा हुआ है तो उसको लगा सकते हो। अब देखिए ये जो बीच में चपटा जैसा बेयरिंग लगा हुआ है, इसमें दोनों साइड में वाशर रहता है। तो एक वाशर मैंने यहाँ से ले लिया है। इस तरह से कुछ ये सेट रहता है, और कोई कोई एक साइड का वाशर बेयरिंग के साथ में चिपका रहता है, और अगर अलग से है तो दोनों साइड में इसके वाशर बेयरिंग के दोनों साइड में लगाने रहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये वाशर अंदर ही फंसा था, एक मैंने दूसरा लिया था लगाने के लिए, लेकिन चलिए जो लिया था उसको रख देते हैं। दोनों वाशर इसके मिल चुके हैं। इस तरह से ठोकर मारेंगे तो जो अंदर ये हमारा टूल होल्डर को सपोर्ट करता है, ये जो बेयरिंग लगा रहता है बड़ा, ये बाहर निकल आएगा। इस स्क्रू को तो चलिए हम लोग बाद में निकालेंगे। अब एक यहाँ पर ये जो ऑयल सील लगा रहता है ऊपर, ताकि ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह बाहर नहीं निकले। अब इसको कैसे निकालना है, इस तरह से कटर लेना है कोई, और साइड साइड से बिल्कुल ऊपर वाला भाग, ताकि ऑयल सील नहीं कटने पाए, ऊपर वाला भाग ही काटना है हमको। इस तरह से काट करके, क्योंकि ये स्क्रू ड्राइवर वगैरह की मदद से अगर नीचे की साइड खिसकाते हैं ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए एक गियर या हाउसिंग बॉक्स ख़राब हो चुका है, तो हम कुछ काट करके इस तरह से, और इस सेल को इस यहाँ से बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए नए गियर बॉक्स की तरफ चलते हैं और इसको फिटिंग करते हैं। ये वाला भाग नीचे रहेगा, ये वाला भाग हमारा इधर की साइड में रहेगा। तो इस तरह से आपको देख लेना है। देखने के बाद में इसको कुछ इस तरह से फिटिंग करना है। फिटिंग करने में थोड़ी सी किसी ये हाउसिंग बॉक्स में परेशानी होती है। इस तरह से इसको सपोर्ट दे करके नीचे की साइड दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगा। बाकी यदि अगर लूज लग रहा है तो यहाँ से इस तरह से उंगली की सहायता से इसको आगे खिसका सकते हो। अब चलिए इस नीडल बेयरिंग को थोड़ी साफ करते हैं, और ये किस पोजीशन में सेट होता है वो भी देख लीजिए इस वीडियो में। तो यहाँ से देखिए एक ये कट वाला भाग रहता है, ये वाला भाग हमको किधर रखना है, ये जहाँ पर हमारा नीडल बेयरिंग लगा रहता है, इस वाले एरिया में ये कट वाले को हमको रखना है। तो इस तरह से हम कुछ इसको सेट करेंगे, इस तरह से इसको रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से सेंट्रल में कर लेना है। देखिए इधर उधर खिसक जा रहा है, अच्छे से इसको इस एरिया में सेट करना है। तो ये सेट हो चुका है। अब इसको नीचे अच्छे से सेट करने के लिए 6202 यानी कि 6202 का जो बेयरिंग रहता है, हम लोग इसके ऊपर इस तरह से इस बेयरिंग को रख देंगे, और किसी भी चीज़ से इस तरह का कोई रॉड वगैरह लेंगे हम इस तरह का, और इस रॉड की सहायता से इस तरह से ठोकेंगे दोनों साइड से। इस तरह से इसको धीरे धीरे से ठोकर मार करके और नीचे पूरी तरह से सेट कर देंगे। ये 6202 का बेयरिंग रख देते हैं यहाँ पर, तो बहुत आराम से अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाता है। तो चलिए ये वाला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बाकी के जो पार्ट्स हैं उन सभी को बारी बारी से फिट करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे गियर, यहाँ से देखिए पिस्टन है, इसके दोनों तरफ वॉशर भी रहते हैं, जो पिस्टन पिन बीच में लगा रहता है। इस तरह से होल में इसको फंसाना है, और इस तरह से सेटिंग करते हुए इस लंबे वाले गियर को हमको इस तरह से सेट कर देना है। देखिए घुमा रहे हैं तो पिस्टन आगे पीछे हो रहा है। अभी स्ट्राइकर को इस तरह से साफ करेंगे, और इसके ऊपर देखिए जीरो रिंग लगी हुई है, ये कभी कभी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हैमर है वो कम काम करने लगता है।
तो इसको हमको नई चेंज कर देना पड़ता है। अब यहाँ से मैं देखिए इंजन ऑयल लेता हूँ, 20-40 नंबर का आप ले सकते हो, और इसके अंदर जो हैमर वाला ग्रीस रहता है उसको इस तरह से इसके अंदर कुछ इतनी मात्रा में यूज कर देना है। इसके बाद में इस स्ट्राइकर को यहाँ से दबा देना है। देखिए इसमें प्रेशर बनना चाहिए। ये गियर वगैरह में भी थोड़ी थोड़ी इस तरह से ग्रीस लगा देंगे। अभी चलिए यहाँ पर ये हमारा टूल होल्डर है। इससे पहले यहाँ पर जो निडल बेयरिंग ये बिल्कुल नया है, इसमें थोड़ी थोड़ी इस तरह से ऑयल डाल देते हैं और इसमें भी चारों तरफ से थोड़ी ऑयल यूज कर देते हैं। अब देखिए इसको, ये जो वाटर और ये चपटा वाला बेयरिंग है इसको हमको किस तरह से डालना है। ये सब चीज़ें खराब हो जाएंगी तो आपको पावर टूल्स की शॉप में मिल जाएगा बड़े आराम से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ का। अब देखिए ये जो छोटा साइज वाला इसका बीच में एक राउंड जैसा पड़ा हुआ है, जिधर की साइज का छोटा हो उधर ये निडल बेयरिंग चपटा वाला और ये दोनों साइड में वाशर लगा देना है इस तरह से। इसके बाद में इस टूल होल्डर के अंदर भी हम थोड़ी ग्रीस यूज कर देते हैं और थोड़ी इंजन ऑयल यूज कर देते हैं। इसके अंदर भी अंदर ओरिंग पड़ी रहती हैं, डंपिंग सेट में ऑयल डाल देते हैं, बहुत अच्छा रहता है, मैं हमेशा ही यूज करता हूँ। तो चलिए कुछ इतनी मात्रा में इसमें भी ग्रीस लगा देते हैं। अभी इसको हम इस तरह से पिस्टन के अंदर फंसाते हुए इस तरह से इसको कर देंगे सेट। अभी चलिए इसको हाउसिंग बॉक्स में धीरे धीरे से इस तरह से सेट कर देंगे। अभी चलिए इसमें जो स्क्रू वगैरह लगे हुए थे इनको हम कुछ फिट कर देते हैं इस तरह से, और थोड़ी मशीन को चालू करके टेस्टिंग करेंगे। तो बहुत ही इजी काम है, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग वीडियो की सहायता से बहुत ही आराम से इस हाउसिंग बॉक्स को चेंज कर सकते हो और ये आपको नज़दीकी पावर टूल्स की शॉप में मिल जाएगा। रेट का कंफर्म मैं यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि ये अपने अपने मार्केट के, लोकल मार्केट के हिसाब से अलग अलग रेंज में मिलता रहता है। और वीडियो भी अगर कोई 1 आध साल बाद में देखता है तो यही रेट रहेगा नहीं, तो आप बेहतर होगा कि आप जा कर के तलाश कर लें या फिर मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम मैसेज पर मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं वहाँ पर आपको अभी का रेट बता दूँगा। अब देखिए कुछ इस तरह से हम इसको एक बार चालू करके टेस्टिंग कर लेते हैं, फिर हम इसका जो बाकी का कंप्लीट स्क्रू है उसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए अभी ये मशीन हमारा अच्छे से चलने लगा है। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है टेस्टिंग। अभी यहाँ पर एक स्क्रू और है तो उसको भी हम लोग इस तरह से फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद में नॉब और इसका जो माउथ सेट है उसको भी सेट करके मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो अभी मैंने सभी स्क्रू इसके अच्छे से फिट कर दिए हैं। अभी चलिए इसका जो माउथ सेट है इसको कैसे सेट करना है। सबसे पहले यहाँ से इस टाइप से स्प्रिंग रख देना है और बाकी के सभी पार्ट्स इस तरह से रखते हुए और इसको सेट कर देना है। देख लीजिए जिस टाइप से फिटिंग हो रहा है इसका वीडियो में, उसी तरह से आप लोग देख करके बड़े आराम से कर सकते हो। यहाँ पर ये पारा 6 mm का रहता है, कभी ख़राब हो जाता है, घिस जाता है। अगर बिट बार बार बाहर निकल जाता है ऑटोमेटिक तो आप लोग इस पारे को चेंज कर सकते हो। उससे पहले ये हैंडल लगा लेते हैं, वरना ये ऊपर वाला माउस सेट का भाग अगर लगा देंगे तो ये हैंडल फिर फिट नहीं कर पाएंगे। तो इस हैंडल को कुछ इस तरह से सेट कर देते हैं। अभी इसको इस तरह से रखेंगे और जो लॉक हमने निकाला हुआ था
उस ब्लॉक को कुछ इस तरह से रखते हुए इसको सेट कर देंगे। यहाँ पर बहुत सावधानी से काम करना है, स्क्रू ड्राइवर खिसक करके उंगली में कहीं भी लग सकता है क्योंकि ग्रीस वगैरह यहाँ पर लगा रहता है। तो धीरे धीरे इसको आराम से आप लोग सेट कर लीजिए। मुझे तो क्या है टाइम इसके लिए लग रहा है क्योंकि मोबाइल का कैमरा सामने ही है और वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए थोड़ी संभाल करके यहाँ पर करना पड़ता है ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर तरीके से दिखाया भी जा सके वीडियो में। तो देखिए इस तरह से कुछ हमने माउस सेट भी फिट कर दिया है। पीछे वाला भाग हम बाद में फिट कर देंगे। अभी यहाँ पर देखिए एक जो हैमर मोड और सादा मोड में चालू करने के लिए इस टाइप का जो पारा लगा रहता है यहाँ पर छर्रा, जो कि 629 नंबर बेरिंग का आप लोग निकाल सकते हो तोड़ करके अगर ख़राब हो गया है तो। इस तरह से गियर के अंदर जो हमारा लंबा वाला गियर रहता है उसके अंदर छोटा सा होल रहता है, उस होल के जगह पर ये पारा सेट कर दिया जाता है। इसके बाद में इस तरह से हम नॉब को इस तरह से ठोकर मारेंगे तो अच्छे से सेट हो जाता है। तो देखा हमने इस वीडियो के अंदर कितनी आसानी से जो इसका हाउसिंग बॉक्स है उसको चेंज कर दिया है। अभी चलिए मशीन को एक बार वापस से चालू कर देते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो ये मशीन हमारा काफ़ी अच्छी कंडीशन में चल रहा है। अब पीछे का जो इसका भाग है ये स्क्रू वगैरह मैं बाद में फिट कर दूंगा। बस इसी तरह से कुछ इसमें ये हाउसिंग बॉक्स चेंज कर सकते हैं।